अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटोर रुताबा और आज की क्लास में हम सीखेंगे क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल और कंटेंट अवेयर फिल। कंटेंट अवेयर फिल दो तरह का होता है, एक है कंटेंट अवेयर, सिंपल कंटेंट अवेयर, और एक है कंटेंट अवेयर फिल। तो यहाँ अगर हम राइट क्लिक करें तो ये हमारे पास दो टूल हैं, क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप टूल की, जिसका शॉर्टकट है सी। इन सब का भी शॉर्टकट सी है, तो इसलिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं क्रॉप टूल। और उसके बाद यहाँ से मतलब ये ब्लैक वाला हिस्सा अगर मुझे नहीं चाहिए इस इमेज का, तो यहाँ से हम इसे लेफ्ट क्लिक करके माउस का इसे ड्रैग करके हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप जितना हिस्सा आपको क्रॉप करना है वो आपको मिल गया, तो आप एंटर का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ आपको एक चेक बॉक्स नजर आएगा, तो वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, तब भी ये हो जाएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जितना हिस्सा आपने सिलेक्ट किया है उस वो क्रॉप हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप अंडू कर सकते हो। ये देखें, ये अंडू हो गया, और अभी हमने सिर्फ एक बार ही किया था, तो ये एक बार ही अंडू हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एरिया जो है जो हमें नहीं चाहिए उसे क्रॉप कर सकते हैं। और एंटर के बटन पे अगर हम क्लिक करें तो एंटर के बटन पे अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास आ गया जितना हिस्सा हमें चाहिए सिलेक्टेड एरिया। ठीक है, और अगर दोबारा हमें इसे क्रॉप करना है तो क्रॉप के बटन पर क्लिक करें, ये खुद ही इसको सिलेक्ट कर लेगा। अगर ये ना करे तो आप लोगों ने क्रॉप के बटन पर क्लिक करना है और दोबारा से इसको ऐसे ड्रैग करके इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, अब अगर जो हिस्सा मैंने डिलीट किया, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे वापस चाहिए, वो ब्लैक हिस्सा, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम वापस उस हिस्से को दोबारा लेके आ सकते हैं, तब तक जब तक कि आपने यहाँ ये जो डिलीट क्रॉप पिक्सल का जो बॉक्स है इसको चेक नहीं किया। अगर इसको मैं यहाँ से चेक करके क्रॉप कर देती तो ये ब्लैक वाला हिस्सा मेरे पास नहीं आता कभी भी। ठीक है, तो कंट्रोल जेड से तो आ सकता है, लेकिन अगर आपने फाइल सेव कर दी तो उसके बाद ये नहीं आएगा। फिर कंट्रोल जेड करें, जो भी कमांड आप यूज करें, ये वापस ये हिस्सा नहीं आएगा अगर आपने डिलीट पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ज्यादा बाहर की तरफ लेके जाऊं तो यहाँ कौन सा हिस्सा आएगा? यहाँ आएगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, मतलब यहाँ आप कोई भी कलर बैकग्राउंड पे फिल कर सकते हो। तो ये ट्रांसपेरेंट आ गया, ये तो हमें अभी नहीं चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं इस एक्स्ट्रा एरिया की, कि यहाँ अगर कोई ऐसी चीज होती जो हमें दोबारा चाहिए तो हम इसे यहाँ से ऐसे वापस लेके आ सकते हैं। अगर नहीं चाहिए, हमें हमेशा के लिए ये हिस्सा डिलीट करना है, और तो फिर हम यहाँ इस चेक बॉक्स पे चेक कर देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हिस्सा हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अब दोबारा से अगर मुझे सिलेक्शन करनी है तो क्रॉप टूल लेके यहाँ इस तरह से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं और इसको मजीद क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास वो दूसरा ऑप्शन है क्रॉप की, आपको समझ आ गई। इसके बाद है यहाँ से हम क्रॉप क्लियर कर सकते हैं और रेशो दे सकते हैं कि किस एंगल पे हमें इसे क्रॉप करना है, कितने पिक्सल रखना है, हमें इसे क्रॉप करना है। और यहाँ एक ऑप्शन है स्ट्रेटन। अब इसकी बात करते हैं, स्ट्रेटन क्या काम करता है। अगर मैं इस स्ट्रेटन पे क्लिक करूँ, आप ये देख रहे हो ये इमेज थोड़ी सी तिरछी है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग जो है ना, वो जब जो फोटोग्राफर है वो तस्वीर बनाते हैं ना, तो थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी आ जाती है, थोड़ा सा बंदा तिरछा सा आ जाता है। मतलब उनकी आदत होती है कि कैमरा पकड़ के थोड़ी सी अपनी गर्दन टेढ़ी करके ना फिर तस्वीर खींचने की, तो वो तस्वीर बनाते हैं और तस्वीर अक्सर टेढ़ी आ जाती है, थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। तो अब अगर हमें उस तस्वीर को बिल्कुल सेट करना है, उसको स्ट्रेटन करना है, तो यहाँ देखें, यहाँ जो हमारे पास स्ट्रेटन का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रेटन का टूल आ गया। जितने हिस्से को आपने स्ट्रेट करना है, फॉर एग्जांपल ये एरिया जो है ये इस तरह से तिरछा है, यहाँ से मैंने इस तरह इसकी सिलेक्शन ले ली। अब अगर मैं एंटर का बटन प्रेस करूं तो ये देखें, इसने इतने हिस्से को क्रॉप करके इसकी सिलेक्शन कर ली। अब देखिए ये बिल्कुल एरिया जो है, ये लैंडस्केप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्शन करके उस एरिया को
सेट कर सकते हैं। और अब ये डिलीट के बटन पे क्लिक हुआ हुआ था तो वो हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ बाहर की तरफ लेके जाऊँ तो यहाँ बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट आएगा। अगर मुझे इस इमेज का साइज, अब देखिए इस इमेज का साइज क्या है, क्रॉप करते हैं ना जब, हमें साइज का भी पता चल जाता है इसका, कि अगर यहाँ हम रखें इस एरिया पे तो देखिए विड्थ और हाइट ऊपर हमें शो हो रही है कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है। 941 पिक्सल विड्थ है और हाइट कितनी है 600। ठीक है, अगर हमारा क्लाइंट कहता है कि ये एक इमेज है, इसका साइज मुझे जो है ना वो 988 रख दो इसकी विड्थ और 600 इसकी हाइट रख दो, मतलब यहाँ तक मुझे इतनी बड़ी ये इमेज चाहिए। अब ये बाकी हिस्सा मैं कहाँ से लेके आऊंगी, ये बाकी हिस्सा, अब ये सारा हिस्सा मैं कहाँ से लेके आऊंगी, मेरे क्लाइंट को चाहिए इस इमेज का साइज इतना, तो इस हिस्से को हम लोग फिल कर देंगे जिसे बोलते हैं कंटेंट अवेयर। ये देखें यहाँ जो है हमारे पास इसका ऑप्शन है, यहाँ चेक बॉक्स पे अगर हम चेक लगा दें और एंटर प्रेस करें तो देखिएगा ये क्या करेगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद उस हिस्से को उसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। देखिए थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, इस हिस्से को उसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये स्काई थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो दोबारा से क्रॉप टूल लेते हैं, ये सिलेक्टेड हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं यहाँ तक, और यहाँ इस बॉक्स पे हमने चेक लगाया हुआ है, एंटर का बटन प्रेस करें, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद हमारे पास ये स्काई भी आ जाएगा। ये देखें ये हमारे पास स्काई भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो इमेज है उसको सेट करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। विड्थ और हाइट अक्सर इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, बाद में वो कहते हैं थोड़ी सी विड्थ इस तरह कर दें, इस तरह कर दें। तो आप लोग ये तरीका आजमा कर अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप। अब ये पर्सपेक्टिव क्रॉप किस लिए काम आता है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोग को देती हूँ कि अगर आप ये जिस तरह ये बुक है, इसका ये पेज अगर मुझे रीड करना है जो कि बिल्कुल तिरछा है, या ये वाला हिस्सा मुझे सामने की तरफ लेके आना है, सामने से मुराद कि ये देखे ना ये बिल्कुल तिरछा है, 3D है, अगर इसका ये वाला हिस्सा मुझे यूज़ करना है, या ये इमेज देख लें इसका सिर्फ ये वाला पार्ट मुझे यूज़ करना है, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, एक क्लिक यहाँ करना है, यहाँ कुछ इस तरह से हम लोग इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर एंटर का बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे सामने वो सिलेक्टेड एरिया आ गया। इस इमेज को, इस लोगो को हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना ज़बरदस्त उसने सिलेक्शन कर ली। अब इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, यहाँ क्लिक किया, सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए ना हमें, तो इस तरह हम इसकी सिलेक्शन करके यहाँ देखिए वो चेक बॉक्स जो मैं आपको कह रही थी कि वहाँ नहीं नज़र आ रहा क्योंकि फ़ाइल का नाम बड़ा था तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँ तो ये देखें ये बिल्कुल सामने आ गया। ठीक है, वो 3D था पहले, तो अब इस इमेज को हम कहीं भी और यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे इस हिस्से को रीड करना है, अभी ये इतनी इसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, कोई अगर मुझे इससे सामने लेके आना है इस हिस्से को, तो यहाँ एंटर के बटन पर क्लिक करके हम इसे सामने लेके आ सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्रॉप टूल लें और यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हम लोग कोई भी इमेज जो है पहले वो किस तरह थी और उसे अब पढ़ना कितना ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए। इस डॉक्यूमेंट को अब हम आसानी से पढ़ सकते हैं
कि इसमें आप लोग देख रहे हैं ये हिस्सा इसने खुद से ऐड कर दिया है। खुद से ऐड क्यों किया है? क्योंकि हम लोगों ने जब क्रॉप टूल लिया था तो हम लोगों ने कंटेंट अवेयर पे क्लिक किया हुआ था, तो उसने वो जो बाकी का हिस्सा था ना वो उसने खुद से ही फिल करके दे दिया हमें। ये हिस्सा हमारे डॉक्यूमेंट का नहीं है, ये उसने कंटेंट अवेयर कर दिया, इधर उधर से कुछ डाटा इकट्ठा करके हमें उस पेज का जो हिस्सा खाली था ना, जो बैकग्राउंड था, उसमें उसने फिल करके दे दिया। तो इसे आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। ये देखें ना, कंटेंट अवेयर पे चेक बॉक्स पे चेक लगा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दी। उसके बाद है हमारे पास जो यहाँ मैंने एक ऑप्शन बताया था आप लोगों को, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर की एक और मिसाल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस ट्रक को मुझे यहाँ से गायब करना है, ठीक है, इस ट्रक को मुझे यहाँ से गायब करना है और कंटेंट अवेयर फिल करना है। पहले हमने बात की थी कंटेंट अवेयर की, वो क्या करता था कि ये जो एरिया है, जो मुझे एक्स्ट्रा एरिया चाहिए अपनी फाइल का साइज इंक्रीज करने के लिए, मुझे एक्स्ट्रा एरिया चाहिए और सेम वैसा ही चाहिए, तो मैं कंटेंट अवेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे इस हिस्से को यहाँ से रिमूव करना है, गायब करना है, और यहाँ यही चीज़ें वापस यहाँ चाहिए, ठीक है। इस हिस्से को यहाँ से रिमूव करना है, तो मतलब ये सबूत यहाँ से गायब करना है कि यहाँ कोई ट्रक था, इस फाइल में, इस टाइमिंग में, इस पिक्चर में जो है यहाँ कोई ट्रक था, इसको यहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक रैंडम सिलेक्शन ले लेते हैं, वो चाहे आप यहाँ से क्विक सिलेक्शन से ले लें। देखिए क्विक सिलेक्शन से हम लोगों ने नहीं लेनी क्योंकि इसके एजेस छोड़ जाएगा, ठीक है, इसके ना एजेस छोड़ जाएगा क्विक सिलेक्शन। देखिए यहाँ अगर हम गौर करें तो इसके एजेस छोड़ जाता है क्विक सिलेक्शन। जब इस तरह की आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है ना, तो आप लोगों ने क्या चीज़ यूज़ करनी है, लासो टूल, क्योंकि हमें रैंडम सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गई इसकी सिलेक्शन। पहले हम लोगों ने काम किया था कंटेंट अवेयर, अब करना है कंटेंट अवेयर फिल। मतलब फिल तो हमारे पास दो थे, या फोरग्राउंड था या बैकग्राउंड था। देखें, ऑल्ट बैक स्पेस करूं तो क्या हुआ, फोरग्राउंड कलर आया, कंट्रोल बैक स्पेस करूं तो बैकग्राउंड कलर आ गया, मतलब ये दो कलर आ गए। तीसरा है हमारे पास कंटेंट अवेयर फिल, वो कैसे आएगा, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस तो हो गया, अब आएगा शिफ्ट बैक स्पेस। जैसे ही आप शिफ्ट बैक स्पेस करोगे तो आपके पास फिल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फिल का डायलॉग बॉक्स है, इसमें देखें यहाँ फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ओके के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंटेंट अवेयर, हमें ये वाला फिल चाहिए, कंटेंट अवेयर फिल चाहिए। ओके के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब देखिएगा क्या होता है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद मैजिक। ये देखें, उसने उस ट्रक को वहां से बिल्कुल गायब कर दिया और वहां जो एरिया था उसे खुद ही फिल भी कर दिया, ठीक है। उस ट्रक को भी वहां से गायब कर दिया और उस एरिया में अपने पास से इर्द गिर्द से उठा के कुछ चीजें उसने क्या कर दी, फिल कर दी। ये जो कुछ चीजें जो है ना यहाँ से खराब है, इन्हें हम ठीक भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, इसे हम ठीक कर सकते हैं। हमारे पास ये इतना रफ सा इसने क्यों सिलेक्ट किया है और इसके एजेस इतने स्मूथ क्यों नहीं इसने यहाँ फिल किया, क्योंकि हम लोगों ने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर यूज किए थे। तो इसे कंट्रोल Z करते हैं और वापस ये ट्रक की ही सिलेक्शन करके शिफ्ट बैक स्पेस करते हैं और फिर कंटेंट अवेयर फिल कर देते हैं, ठीक है। उसने उन बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर के ऊपर कंटेंट अवेयर अप्लाई कर दिया था। अब देखिएगा कंट्रोल D किया जैसे ही मैंने सिलेक्शन ख़त्म की और अब देखिए कितना ज़बरदस्त स्काई है। यहाँ आप लोग को कोई भी, इसे मैं मूव करके दिखा देती हूँ, ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसने सिलेक्शन की है।
बाकी ये नीचे वाला जो एरिया उसे हम ठीक कर सकते हैं। वो किस तरह, मैंने पैच टूल आपको बताया था कि इस हिस्से को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको मूव करवा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम लोग बाकी कुछ सिलेक्शन करके उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हमने ट्रक भी गायब कर दिया। उसके बाद एक और एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ एक और इमेज थी मेरे पास, ये देखें, ये आदमी जो है वो इस ट्रक के ऊपर है। ठीक है, मुझे इसे यहाँ से रिमूव करना है कंटेंट अवेयर फिल यूज करते हुए। तो कंटेंट सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लासो टूल से मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके क्या करना है, शिफ्ट बैक स्पेस, कंटेंट अवेयर फिल। तो ये देखें इसने इसकी सिलेक्शन करके इसको यहाँ से रिमूव भी कर दिया और इस हिस्से को फिल भी कर दिया। अब यहाँ अगर आपको थोड़ी बहुत कोई कमी पेशी अगर नज़र आ रही है तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। किस तरह ठीक कर सकते हैं मैंने बताया है, पैच टूल यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इस हिस्से को यहाँ से इतना हिस्सा, सॉरी, इस हिस्से को यहाँ से इतना हिस्सा सिलेक्ट किया और इस जैसा हिस्सा यहाँ लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ ब्रश टूल ले लें जिसका शॉर्टकट है बी। ठीक है, इसका साइज छोटा कर लेना है ब्रश का, और यहाँ से इसका साइज छोटा कर लें। यहाँ से कलर पिक किया, ये वाइट कलर यहाँ से पिक कर लिया। कलर पिक कैसे किया, एक तो यहाँ कलर पिकर है हमारे पास, यहाँ से भी कलर पिक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट का बटन जैसे ही आप प्रेस करते हो ना तो कलर पिकर ऑन हो जाता है। बी फॉर ब्रश, ये ब्रश आ गया आपके पास। यहाँ देखिए ब्रश को उसने सेलेक्ट कर लिया, ब्रश लिया, कलर यहाँ से पिक करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, कलर पिक हो गया। अब इस कलर की मुझे यहाँ लाइन बनानी है, तो ये देखें ये लाइन बन गई। अब मुझे अगर इस कलर की यहाँ लाइन बनानी है, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, ये कलर पिक करके कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइन बना दी। उसके बाद यही लाइन मुझे यहाँ चाहिए, वो ट्रक की लाइन जो है ना वो बना रहे हैं हम। फिर वाइट कलर लिया और थोड़ा सा यहाँ, और उसके बाद इस तरह से आप लोग कलर पिक कर सकते हो। इस एरिया में अगर आपको कलर चाहिए अब देखें पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे कोई चीज़ थी, कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। बिल्कुल हम लोगों ने क्या किया, एक टेक्निक तो हमने यूज़ की, कंटेंट अवेयर फिल कर दिया। दूसरा हम लोगों ने पैच टूल से उस एरिया को किसी और जगह से मैनिपुलेट कर दिया। और तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या की कि ब्रश टूल लेके ऑल्ट का बटन प्रेस करके कलर पिक किया और उस जैसा कलर मिलता जुलता उस जगह पे हम लोगों ने थोड़ा फेर दिया और उस जगह को फिल कर दिया। तो ये देखें अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों टूल्स यूज़ करके कोई भी इमेज जो है क्रॉप कर सकते हैं, कंटेंट अवेयर फिल कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।